आप तो परपति नहीं कन्हैया, तू तो परम पति है। इसलिए अब तो बरूं श्री गोपाल को मेरा सुहाग अमर हो जा। गोपियां कहती हैं कन्हैया तू बार बार कहता है ना घर जाओ, तो सुन। चीतम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करवापि गृह्य कृत्ये। घर में जाके क्या करूंगा मैं, कौन सा कार्य करूंगा? क्यों? क्योंकि जो चित्त की सुख है न कन्हैया, वो तो चित्त चोर के पास है। वो चित्त चोर तू है रे। पांव को कहता हूं चित्त तो तुम्हारे पास फंस गया है, आकर के बंध गया है, लेकिन पांव को कहता हूं कि चल भैया तू तो चल घर के तरफ। तो पादो पदम न चलता स्तव पाद मूलाद याम कथम ब्रजमथो करवाम किम वा। एक चीज और बता कन्हैया, जब पैर घर के तरफ जाए हमारे पाद, तब तो हमारा पांव तो घर के तरफ जाता ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो चित्त है जहां फंसा रहता है, मन भी कहता है वहीं, शरीर भी कहता है वहीं, सारे अंग कहते हैं भैया यहीं टिक जा। और घर में जाके कहूंगा क्या? भगवान समझ गए कि गोपियां केवल हमारी हैं। जैसे ही भगवान ने सोचा कि गोपियां हमारी हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन ये काजल दिन भर चलेगा और मिलेगा आपकी पसंदीदा शेड्स में भी। अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के सामने ले जाना है तो ये सब क्यों? Amazon है ना, जहां है करोड़ों कस्टमर्स, इंडिया और 18 ग्लोबल मार्केट प्लेसेस से भी। तो भगवान ने यहीं पे एक अद्भुत कृपा करी है गोपियों के ऊपर। जब गोपियों के ऊपर कृपा करी है, उसी कृपा का नाम है महारास। लेकिन बीच में जब गोपियों को पता चल गया, ये अनुभव हुआ कि भगवान केवल हमारे हैं, तो भगवान समझ गए कि ये तो अहम भाव है। भाई हम तो संसार के हैं जी। जैसे ही अहम को समझा भगवान, तुरंत गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए और गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुई, राधिका को लिए साथ चल राधिका। अभी इधर जितनी गोपियां हैं सब के सब कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरण प्रिय लगने वाली हे तुलसी महारानी। गोपियां कहती हैं कि आपने हमारे कन्हैया को देखा क्या? छटपटा रही हैं। जब राधिका को लेकर के भगवान कृष्ण अकेले आते हैं तो राधिका को भी मन में आ गई क्या? तब यह राधे के मन आई, मेरे बस में कुंवर कन्हाई। ये लगता है राधिका के मन में लगा कि ये जो ये बंसी बजाया है ना, ये बंसी केवल हमारे लिए बजाए थे और किसी के लिए नहीं बजाया था। भगवान ने सोच लिया राधिका तुम्हारे भी मन में अहम, कभी कभी प्रेमी के भी मन में अहम आ ही जाता है जी, ये स्वभाव है। जहां गर्भ तहां रहतन कबही, अंतर ध्यान भये हरि तबही। राधिका ने कहा कि सुनो हे कन्हैया, एक काम करो ना, क्या? सुनहु प्यारे मोहन सुखदाई, और कांधे पर मोहिले हूँ चढ़ाई।
हे कन्हैया साथ में चलते चलते पैर में बहुत दर्द हो गया है, तो अपने कंधे पे ले लेना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आओ। और जैसे ही कंधे पर पैर रखने के लिए राधिका ने पैर ऊपर करे, भगवान अंतर ध्यान वहीं से हो गया। हाँ, अब राधिका भी ढूंढने लगी। हाँ नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ति कृपयायात्मे सखे दर्शन सन्निधिम। इधर गोपियां छटपटा रही हैं जी, इधर राधिका छटपटा रही हैं, और छटपटाहट में सब इकट्ठे हो गई। कहां? जमुना जी के पास पुनः। और जमुना जी के किनारे इकट्ठे हो करके और भगवान की अन्वेषण करने के लिए, खोज करने के लिए प्रेम वाले गीत गाई। जब सबने गीत गाया, उसी गीत का नाम है गोपी गीत। जो गोपी गीत भागवत जी में है वो क्या है? भगवान का हृदय है। ऐसा ब्रज के संतों का मत है, ब्रज रसिकों का मत है कि जो नित्य इस गोपी गीत का पाठ करता है, परमात्मा एक न एक दिन कन्हैया दर्शन जरूर देता है उसको। 19 मंत्रों का इन्होंने एक गीत गाया। 19 मंत्र मतलब 18 पुराण और 19वां महाभारत। यानी जितने पुराण और महाभारत हैं सबके सब गोपी रूप में आई हैं, और सभी गोपी रूप में आ करके स्वयं भगवान का मिलन के लिए और भाव दिया है। अपना जो भाव है प्रकट किया है। नहीं सभी पुराणों ने, 18 पुराणों ने और एक महाभारत ने। कुछ मंत्रों का हम सब भी गायन कर लें। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही दयित दृश्यता दीक्षुतावता स्वयिभिता सवास त्वां विचिन्वते सरदुदाशगे साधुजात सरसी जो दर श्री मुषादिशा सोरनाथ ते शुकदाशिका भरदीन को नेह विष जराप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला विघ्नमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयो रक्षिता गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मतरा विघ्न सार्थितो विश्वगोप्तये सकलदेवा सात्वतामुले
विरचिता भयो विष्णुयते चरण मीयुषा संस्कृते भया ऐसी करके 19 मंत्रों का सभी गोपियों ने राधिका के साथ मिलकर के जमुना जी का आश्रय लेकर के और प्रेम वाले गीत गाते गोपी गीत। हे कन्हैया जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज, तुमसे पहले इस ब्रज को कौन जानता था? इस ब्रज की महिमा तो हे कन्हैया अधिक जब हो रही है ना जब आप यहां आए हो। और इस ब्रज में आपने कौन कौन सी प्रेम वाली पाठ नहीं पढ़ाया, इतना प्रेम किया आपने। उस प्रेम के कारण आपने कौन सी त्याग नहीं करी, आपने कालिया नाग से बचाया। तूने मारी कालिया नाग से बचाया। उस कालिया नाग से बचाने की क्या जरूरत थी कन्हैया, जब तुम्हें छोड़ के जाना था? मरने देता। जब ब्रज में दावाग्नि हो गया था, उस अग्नि को पान करके अग्नि से क्यों बचाया? उस इंद्र के कोप से क्यों बचाया? मरने देता ना उसी प्रलय में, और छोड़ के चला गया। इस प्रकार की जो विरह की भावना है, कृष्ण दर्शन लालसा, जो कृष्ण से विरह होगा, उस विरह वाली अग्नि में जल रही हैं और कन्हैया को याद सब के सब करती है कि हे कन्हैया अभी आप कैसे अदृश्य हैं, आपके बिना मेरा जीवन नहीं है। आपके कथा रूपी अमृत से कब तक जीवन मिलेगा, कब तक जिएंगे यहाँ? आपके तो जो चरण रज है वो चाहिए, और वो बिना दर्शन की नहीं मिलता। जब ये भाव जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि ये छटपटाहट है, मिलन की छटपटाहट है जी, दर्शन की छटपटाहट है, तो भगवान और कहीं थे नहीं, उन्हीं गोपियों के बीच से प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए, सुखदेव जी कहते हैं राजन, हे राजा परीक्षित देखो ना, गोपियां जो हैं जमुना जी का आश्रय लेकर के और इस गोपी गीत को सुनाते हैं। जमुना जी मतलब भक्ति, भक्ति का आश्रय लेकर के सुनाती हैं। तो जब भक्ति का जो भक्त आश्रय ले लेता है जो जीव, अंत में वो शिव से साक्षात्कार हो जाता है। इस भाव के साथ भगवान ने तुरंत दर्शन दिया। सुखदेव जी कहते हैं इति गोप्य प्रग्रायन्त्यः प्रलप्यन्तश्च चित्रधार रोरोत्वः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। केवल कृष्ण के दर्शन की लालसा से, केवल मन में है तो केवल कृष्ण।
जैसे ही कृष्ण का दर्शन हुआ जी, कृष्ण भी समझ गए कि जो गोपियां हैं सच में प्रेम हमसे करती हैं और ये हमारी ही हैं। तो जो भाई हमारा है उत्तराधिकारी कौन बनेगा? वही बनेगा जो हमारा है जी। इसलिए जितनी सामग्री अपने पास है भाई